गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हमें क्या दिया है कि 2 पॉइंट दिए हैं और 2 पॉइंट के बाद ये कंडीशन दी है कि P उन बिंदुओं का समुच्चय है, यानी जिस भी कोई भी पॉइंट लें उन P सेट में से, तो उस पॉइंट से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का योग हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कभी 11 आ रहा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि दोनों बिंदु की बीच की दूरी जब उस बिंदु से नापें और उनका योग करें तो कितना आए, हमेशा 10 आए। कभी 8 आ रहा, कभी 9 आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन गाइज हमने किस में पढ़ी थी, वैसे पिछले कॉनिक सेक्शन में, इलिप्स की। यानी इलिप्स क्या होता है, देखिए, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कोई दीर्घवृत्त वो होता है, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है, whose सम ऑफ डिस्टेंस, यानी जिन बिंदुओं की दूरियों का योग इज कांस्टेंट। सही है, कांस्टेंट्स, ये ऐसे नहीं आएगा गाइस, यहाँ पर खाली कांस्टेंट्स। सही है, अचर रहता है। ठीक है, यानी जब हम उन दोनों बिंदुओं से बीच की दूरी का योग करें, जो भी कोई पॉइंट लिया हमने P सेट में से कोई एक पॉइंट लिया है, तो हमेशा कितना रहे, कांस्टेंट रहे। तो वो किसको दिखाता है, हमारा इलिप्स को। और इलिप्स में क्या होता है गाइस, 2 नाभियाँ होती हैं, मेजर एक्सिस होती है और मिनर एक्सिस होती है, फोकस होते हैं 2। सही है, और देखिए, और उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² + a² + b² = 1, जब हम 2D में बनाते हैं, यानी XY प्लेन में बनाते हैं। कैसे, देखिए, एक तरीका गाइस इसका और भी है, उससे थोड़ा हम बाद में बता देंगे। ये देखिए, ये हमारा क्या है गाइस, ये हमारा x, ठीक है, x है और ये हमारी y है। पहले XY प्लेन में समझ लेते हैं। तो अब ये x जो है इधर पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव है। ठीक है, आप समझ रहे हो, पहले बनाया था। तो ये x एक्सिस पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो गई, माइनस। तो ये हमारी x क्या हो गई गाइस, मेजर एक्सिस। और इस मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट इन्होंने क्या दिए हैं, +4 और -4। देखिए इस कोऑर्डिनेट में ये +4 यहाँ कहीं और ये -4 इतनी ही सेंटर से, यानी केंद्र से इधर -4। तो हमारी ये मेजर एक्सिस हो जाएगी और मिनर एक्सिस क्या हो जाएगी, ये क्या होती है, बी, 2B होती है टोटल, और यहाँ सेंटर से लगाते हैं तो सेमी मिनर एक्सिस। और ऐसे ही ये हमारी क्या हो जाएगी, नाभीय दूरी को हम किससे लिखते हैं गाइस, C से। C,0 होता है ना, C,0 प्लस का इधर माइनस का C,0, तो C सेमी, यानी 2C का आधा कितना हो जाएगा, C कितना हो जाएगा, 4, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। ठीक है, तो ये हमने देखिए, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं, यानी 2 बिंदु फिक्स हैं, A4,00 और -4,00 से दूरियों का योग हमेशा कितना रहे, 10 रहे, यानी उन्हीं बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना। तो हम जानते हैं एन इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स whose सम ऑफ डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट, यानी दीर्घवृत्त क्या होता है, उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनकी दूरियों का योग, यानी उन दो बिंदुओं से दूरियों का योग हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी जैसे मान लो ये 2 बिंदु हैं A और B, तो ये P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, तो या इधर भी। तो इन दोनों का योग हमेशा कितना आता है, 10 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर ऑफ डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट। तो PA मानो एक बार यहाँ पर और PB हमेशा कितना हुआ, 10, ये हमें गिवन है। तो गाइस आपको पता है इलिप्स में क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग इसकी मेजर एक्सिस के बराबर होता है। तो मेजर एक्सिस क्या होती है, 2A, तो 2A बराबर हम रख देंगे क्या, 10A। तो A बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5, यानी सेंटर से एक तरफ की जो यहाँ शीर्ष का निर्देशांक है किसका, इलिप्स का, वो आ जाएगा कितना, A पॉजिटिव, या फिर इधर मान लो A = -5, यहाँ भी कहीं होगा। सही है, ये मेजर एक्सिस पर। अब गाइस हमें A पता चल गया। अब A से देखिए फिर हमें क्या, फोकस के निर्देशांक भी पता चल गए, क्योंकि ये 2 पॉइंट फिक्स कहाँ दे रखे हैं, देखिए बाकी के तो एक्स एक्सिस पर होंगे, क्योंकि Y भी 0 कर दिया इन्होंने, और एक जो Z होगा, Z मान लो
इनके लंबवत होगा आपकी तरफ, यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। तो वो भी 0 कर दिया इन्होंने, ये भी 0 कर दिया, तो x पर ये जाएगा। x पर क्या होगी हमारी फोकस 4, सही है, नाभीय दूरी, अर्धनाभीय दूरी, ये केंद्र से वहां तक की एक नाभिक की दूरी, ठीक है, इधर -4। तो हमें सी भी पता चल गया और ए भी पता चल गया एक तरीके से। तो एक रिलेशन होता है अर्ध दीर्घ अक्ष में, अर्ध लघु अक्ष में और केंद्र से नाभि की दूरी में। तो A क्या होता है b² प्लस c², यहाँ से b² हमारा निकल जाएगा 9। यानी ये जो हमारी y एक्सिस थी, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये हमारी क्या हो गई लघु अक्ष। तो इसका समीकरण हकीकत में यहाँ तक हुआ कि x² A², x² की जगह 25 क्यों लिया गाइस, क्योंकि ये x अक्ष के अनुदिश हमारी कौन है इलिप्स जो बन रहा है, सही है। यानी दीर्घ अक्ष कहाँ पर है हमारी x एक्सिस पर, तक हम बड़ी यूनिट कहाँ लेंगे x² के अपॉन में, और हमारी लघु अक्ष क्या है y, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी y² तो b² हमारी आई 9। अब देखिए गाइस इन्होंने z² और लिखा है, z² क्यों लिखा है, क्योंकि देखो अगर हम इसे हटा दें, ठीक है, x² तो हमारी रहेगी। तो देखिए हालांकि इन्होंने y की भी वैल्यू 0 दी है, जब y² हमारा b² इतना आया तो b² हमारा z पर भी हो सकता है। कैसे, देखो इसे मान लेते हैं हम y, ठीक है, y पर अभी कितना आया हमारा b की वैल्यू, b² पर हमारा कितना आया 9, यानी b बराबर आया था 3 एक तरीके से, प्लस भी और माइनस भी। अब ये हमारी मान लो क्या है x और ये क्या y, तो पहले तो इलिप्स ये बन रहा था, ठीक है, थोड़ा अंडे की तरह बनता है, तुमने देखा होगा। अब क्या करेंगे हम इसमें एक एक्सिस और जोड़ देंगे, x ये y है और ये z यानी लंबवत। अब देखिए ये आपको चमक नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए x को ऐसे रहने दो, y को ऐसे रहने दो, अब ये z आ गई, ठीक है, y चली गई पीछे जो आपको चमक नहीं रही होगी। तो देखिए x हमने वहीं की वहीं रहने दी, अब x इधर वो ये मतलब इसी के अनुदिश बनेगा, ठीक है, y पीछे चली गई और ये x हमारी पॉजिटिव और ये x क्या हो गई इधर को निगेटिव, और z y की जगह आ गई। तो हमारी ये जो एक्सिस होगी ये क्या होगी बताइए, मिरर एक्सिस, क्योंकि हमारा जो इलिप्स है इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो ये मिरर एक्सिस होगी। और मिरर एक्सिस पर y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यानी b की वैल्यू क्या निकाली है 3, यानी b² बराबर 9। तो z के अपॉन में भी इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिखा है, इसलिए 25 या और कुछ नहीं लिखेंगे या 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि x पर c की वैल्यू ये थी केंद्र पर जो इसके नाभियां होती हैं, और दीर्घाक्ष जो शीर्ष के निर्देशांक के दीर्घाक्ष वो a होती है 25। बस हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि z² की जगह 9 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये y पीछे चली गई, x वही है और ये x निगेटिव इधर आ गया, और ये हमारी z एक्सिस है, तीनों के बीच में देखिए 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, 3D की बात कर रहे हैं हम। तो z एक्सिस पर हमारी क्या है मिरर एक्सिस, और मिरर एक्सिस b² हमारा कितना 9, तो z की जगह z² अपॉन में 9 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा लास्ट ये गाइस कि जैसे हमने ये लिखा ना यहाँ पर PA प्लस PB इक्वल टू 10, बस इनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो 3D उससे कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर फिर y² प्लस z², क्योंकि ये दोनों 0 हैं, उस पर अंडर रूट कर दो प्लस कर दो, फिर वही x प्लस हो जाएगा क्योंकि x माइनस होता है। इसके हम कोऑर्डिनेट p के क्या मानते हैं, p के कोऑर्डिनेट हम xy मानेंगे, xyz, सही है। वो आसान कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि इसमें कोई कहीं आपको टॉपिक समझ में नहीं रहा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वाला आसान है जो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हमने 3D में समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।